लंबा हो जा रहा है तो इसीलिए हमने आज 8 बजे से ही शुरू किया है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा सभी को कि जैसे सादिक भाई बोल रहे थे, लोग लोन लेके लगाया है। लोगों ने अपना पैसा मतलब कैसे-कैसे करके मैनेज करके डाला है। लेकिन यही है सादिक भाई, मैं आपको भी बोलूँगा, सभी को भी बोलूँगा, कंपनी ने तो उसको सेटलमेंट कर ही दिया है। आपने भले ही लोन लेके लगाया है, लेकिन 8 महीने 1 साल बाद आपको मिलेगा अपना प्रिंसिपल ही, वो भी अपने प्रोडक्ट्स काट के। और अगर आप बिज़नेस करोगे, यानी कि फिर लोगों को लाके इस सिस्टम में डालोगे, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि एमएलएम के साथ में मैं बहुत ही करीब हो चुका हूँ। इन 1 महीने या 1 साल के अंदर या 6 महीने, ये जो भी बोले, 6 से 8 महीने के अंदर मैं ये नेटवर्क इंडस्ट्री का मतलब जो बोलते हैं ना, काला सच, उसको मैं परख चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सबको एक खबर ये बताना चाहता हूँ कि जैसे नेटवर्किंग होती क्यों है? नेटवर्किंग एक माध्यम होता है जिससे कि आप अपना जो चीज सामान है वो बेच सकें। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इतना दो इतना पाओ, प्रोडक्ट गया भाड़ में। आप लो नहीं लो उससे कोई मतलब नहीं है। ना कोई प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करता था। और आज भी लीडर्स आ गए हैं कि आप इतना दो इतना लो वाला सिस्टम करने के लिए। तो यहाँ पर फिर से सभी को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब तक जब तक कंपनी ये सिस्टम अपनी सही नहीं करती है कि हम प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे, इतना दो इतना पाओ वाला सिस्टम जब तक ये रखी रहेगी, तब तक ये चलने वाली है नहीं। और दूसरा एक चीज है कि कोई कंपनी अगर मान लीजिए, हम ये एक नया कंपनी है और नई कंपनी के साथ में जा रहे हैं, तो पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कंपनी का, अगर वो आगे काम करना चाहता है। मैं आपको आज एक वीडियो बनाया था, लेकिन और लंबा हो जाता इसीलिए उसको आधा ही छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं उस चीज के ऊपर थोड़ा सभी का फोकस लाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पागल हो जा रहे हैं कि कंपनी चलने वाली है, चलने वाली है। अरे कंपनी चलेगी तो कैसे चलेगी? अगर कोई कंपनी प्री लॉन्चिंग में भी होती है, तो पहले वो अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतारने की कोशिश करती है। लेकिन ना इनका स्टोर अस्तित्व में आया, और ना ही इनका जो है मेडिसिन वगैरह या हेल्थ फ्रेंचाइजी, कुछ भी ये अभी अस्तित्व में लाए हैं। तो जो भी ये मानते हैं कि कंपनी दौड़ जाएगी, मेरे को नहीं लगता है किसी भी एंगल से कि कंपनी दौड़ जाएगी। या तो आप अपने मतलब प्रोडक्ट्स पे काम करो या पैसों पर। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, साफ पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है कि आप फिर से 990 के तरह ही 3000 और 500 के पीछे पड़ गए हो। यानी कि 2700 और 500 के पीछे पड़ गए हो, क्योंकि बाटा ने सिखा दिया था 299 या 399। तो लेकिन इसी के पीछे गौतम पड़ भाई, गए हैं। गौतम भाई, इन्हें जी। जो है पब्लिक को लूट लिया, उसके बाद भी इसको अभी पेट नहीं भरा इसका, और जो है लूटने के आवाज से बैठा हुआ है इन्हें। पहली बात मैं आपको खुले अल्फाजों में ये बताता हूँ कि इन्वेस्टरों को जो है स्टोर के पैसे लेके इन्वेस्टरों से खुलाया, आईडी वालों से जो है ये पैसे ले लिया, लेके क्या करा, इसके पास कुछ भी नहीं था। खाली लोग जो है पहले रोडों पे पिना गिना बेच लेते, कपड़े कपड़े फुटपाथों पे बेच लेने वाले थे ना, फैजान खान लोग पब्लिक का पैसा लेके रोटेशन करके अब उसको मजा लग गया। पैसे देने की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन लेने की और बात कर रहा उन्हें।
तो सही बोल रहा हूँ मैं आपको, इसका जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना वो लोगों को इन्हें पैसे दे रहा, जैसा कि जो है एमके इंप्रीमेशन वाले को, लकी कोहिनूर को, ये लोगों को सबको पैसे दे रहा। परसों जो साजिद आके इसके अंदर बात करा था, एक नाम का बच्चा साजिद, उन्हें डिप्रेशन में चला गया, ब्रेन स्ट्रोक होगा उसको। सुने आप, उसको मैं मैसेज आपको मैसेज भी आया था, उसकी वाइफ रिक्वेस्ट कर रही थी, नहीं कोरो टीम को बोलो हम लोग बहुत परेशान है बोल के। वो बच्चा जो है ब्रेन स्ट्रोक हो गया उसको, और उन्हें दवाखाने में। तो खैर अपने को जो मालूम हो रहा, कोई गुजर जा रहा, कोई ब्रेन स्ट्रोक हुआ बोल के, और बाकी कितने लोग हैं जिसके जिसके बारे में तो अपने को मालूम ही नहीं है। ये यूट्यूब वाले वगैरह जो है पूरे पैसे खा के करके जो है फेक न्यूज वहां फैला रहे कर रहे। तो इन लोगों की जो कंपनी का प्लानिंग का जो डिजाइन है मनी सर्कुलेशन का, और जो है इन लोगों के पासपोर्टों का डेट का, तो पूरा स्कैम की तरफ ही जा रहा। और आखिरी आखिरी में जब स्कैम करने गए, जब भी वहां पासपोर्ट निकाले सो है। तो अब जो है अपन जो फाइनल फैसला कर दिए कि इन लोगों को सबक सिखाएंगे बोल के, अब ये बार भी इस पे अपन अटल रहेंगे, क्योंकि अपन इन लोगों को बहुत मौका दिए, आज सुधर जाते, कल सुधर जाते, हफ्ता 10 दिन आप भी टाइम दिए, नंदुलाल जी भी टाइम दिए, हर्ष भाई तो आखिरी टाइम दिया लोगों को, क्या बोल के चलो अब तो भी सुधर जाते होंगे, अब तो भी सुधर जाते होंगे। लेकिन अब सुधरने का नाम नहीं है। अपने को इस लोग डुबा के अपने को मारने के चक्कर में है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं? जब बात जान पे आ गई तो मारना है या मरना, वो बोले तो जो है मरता क्या नहीं करता बोलते, देखो जब अपन ऐसा हो रहे तो उन लोगों को साथ में लेके मरना, फिर खत्म हो गई बात उतना ही है। क्योंकि अब अपन डूब रहे उन लोगों को साथ में लेके डूबना, आप कहीं को बोले तो बात इतना ही हो गई आर पार की। और उसकी जो हिम्मत और उसकी बुजदिली और उसकी जो नाहिली और हरामी की पने की जो हद है वो पार हो गई। पब्लिक को लूटा ही लूटा। फिर क्या समझ आप ये आइडिया डालो, उसके बाद देता हूँ बोल रहा, फिर उन लोगों को जो है 18 महीने 16 महीने बोलिए प्लाना चेंज करता। जब इसके पास पैसे लेने की हिम्मत ही नहीं थी, कारोबार करने की हिम्मत ही नहीं थी, तो इसको जो है इसको इसको कौन बोले कारोबार करो बोल के? सुने, फिर अब ये जो पैसे लेके नए लोगों से पैसे लेके पुरानों को देता करते, फिर नए लोगों को क्या करता, फिर उन लोगों को भी प्लाना चेंज करता। तो हमारे जमीन ये भाई, क्रिमिनल माइंड है। जमीन भाई, अब हाँ कौन भी इसमें पैसा 1 रुपया भी नहीं लगाएगा, और जो प्लान लेके आएगा उसको चप्पल से जूतों से मारेंगे घरों में। कौन भी आ भी नहीं सकता। अब बिल्कुल जैसे हमारे कल जो एक गौतम भाई एक बात बोले थे कि किसको आया ये वीक का पेमेंट बोल के, उतना पैसा लेके उन 18 रुपए डाल के उन जो है सो लोगों को जो है सो जय जयकार कराया उन्हें। वो वैसा एक सीएम भी है। 18 रुपए जो एक एक मीठा पान भी नहीं आता हमारे यहाँ पे। 20 रुपए है एक पान, यहाँ खाना बोले तो अपने पास। 18 रुपए में जो खुश है वो लोग कर ले दो बिजनेस वो लोग का। हमारे पास आए तो चप्पला लेके मार के उसको गुंडू करा के चप्पला के हारा डाल के उसके मुंह को खालिक लगा के उसका वो अंजाम करेंगे। उन उसकी जिंदगी में उसके बाप का नाम भूल जाना उन। बराबर वैसा हाल बराबर। और होगा एक कोई भी आया बराबर तो बराबर, जी जी बराबर उसका। बराबर। सादिक भाई, और एक एक जी सेकंड जी सादिक नहीं, भाई, और एक ये बात सारी क्या है बोले चीजें वही तो, बात। ये सारी और चीजें होती रही रहेंगी बात जमील सेटलमेंट का, भाई। वो जो ये सेटलमेंट सारी करा। चीजें ये सारी चीजें होती रहेंगी भाई। मीटिंग को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ये बातें कोई आप जो भी बोल रहे हैं ये सारा गुस्सा है और जायज सी बात है। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स देखिए, हम ये जो मीटिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स या कुछ ये रखें। तो क्योंकि बहुत सारे अब हमारा टेलीग्राम मीटिंग डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जा रहा है, तो इसीलिए हम पॉइंट्स पर ही बात करते हैं। और मीटिंग की शुरुआत मैं हमेशा पॉइंट्स को ही लेके बोलता हूँ। तो आप थोड़ा सा सुन ले, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, कंपनी अगर सही में मैं बोलता हूँ, क्योंकि कंपनी ने अगर हम लोग कंपनी को इतना टाइम दिया है, चाहे आप हो मैं हूं या जो भी है, अगर 8 महीना 10 महीना दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बिलीव सिस्टम था या एक भरोसा था कि ये देते हैं, ये देंगे। लेकिन जब अक्टूबर में सारा चीज पता चला, फिर भी हम लोग चुप थे। वो इसलिए चुप थे कि हम लोग ये चाहते थे कि कुछ हो, भले ही मतलब इनका नियत बदल जाए या जो भी है। लेकिन अब जब ये नए प्लान ला रहे हैं,
क्या एक भी ऐसा हेल्थ फ्रेंचाइजी है जिसमें सारा प्रोडक्ट्स भरा है? क्या एक भी ऐसा ई स्टोर है जो पूरे प्रोडक्टों से भरा हुआ है और उसका सप्लाई एकदम सही है? आप एक मॉडल पेश करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर बताऊं, जो भी कंपनी है, जैसे यही ई स्टोर इंडिया का ही बात करें, तो इन्होंने पहला अपना मॉडल स्टोर बनाया था कि हमारा ई स्टोर इस हिसाब से दिखेगा दिल्ली में। सभी को पता होगा, जो पुराने हैं उनको तो बिल्कुल पता है। लेकिन अब जब कंपनी नए सिरे से शुरू करने के चाह रही है, सोच रही है या करने जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप करो, हम पैसा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हम ही से लेके हम ही को दोगे। और ये जो फ्लश आउट वाला चुना है, तो 3,000 का प्रोडक्ट कौन लेगा, क्यों लेगा? क्या है? क्या तुमने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दिया है? कुछ नहीं। तो इसका मतलब यही है कि तुम फ्री में आओगे, यहां से पैसे लेके भाग जाओगे। और जितने भी इसकी बड़ाई कर रहे हैं, मैं तो उनको बोलूंगा, नेटवर्कर नहीं है वो लोग, सब अपने फायदे के लिए जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अपना काम ही करते रहेंगे ऐसे ही चमचागिरी। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक चीज है, देखिए कितने सफाई से काम किया गया कि इन्होंने जब देखा कि यहाँ पर लोगों को, आईडी वालों को इकट्ठे एक मंच में लेके जाया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, तुरंत ही उसका सेटलमेंट का एक हिसाब किताब, चाहे सही है गलत है या जो भी है, वो करके निकाल दिया। लेकिन लेकिन बेदा पॉइंट वाले कहाँ गए? आज के डेट में बेदा पॉइंट वाले कहाँ गए? आपने मल्टीपल आईडीज को जैसे तैसे करके उसको सेटल कर दिया, या चाहे जो भी है। जैसे अभी सादिक भाई ने कहा कि मैंने लोन लेके इतना लगाया था, लेकिन आज के डेट में देखो वही मिल रहा है, लेकिन उसका किस्त या 2 या 3 या चाहे जो भी है, अगर मैं ₹1,00,000 लेता हूं, तो उसका इंटरेस्ट भी मेरे को, मैं लाख ही मेरे को मिलेगा, वो भी प्रोडक्ट्स काट के। तो उसके बाद में प्रोडक्ट्स का पैसा भी भरूं और ब्याज का भी भरूं। तो इसका मतलब है कि तुम कंपनी चलाओ और मैं अपने नाम से ब्याज लेके ब्याज भरते हुए तुमको दूं। ये सीधा हिसाब यही है। तो मैं तो यही कहता हूं कि चाहे जो भी है, चाहे जो भी है, जैसे जमील भाई बोले मरता क्या ना करता, ये तो हम पहले दिन से ही बोलते हैं कि मरता क्या ना करता। भले ही मैं तो इतना मैं अपने आप को कैसे समझाता हूं, मैं आपको बताऊं सभी को। मैं अपने आप को इस हिसाब से समझाता हूं कि मान लीजिए अभी मैंने इस कंपनी में 3 लाख या 5 लाख लगाया हुआ है, और उसमें से मेरे को एक भी रुपया नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मई के महीने से मैं घर में बैठा हूं, तो आप हिसाब कर लीजिए, मई का पैसा नहीं मिला, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी, तो 9 महीने होने वाले हैं। यानी कि यानी कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। यानी कि मेरा वो 5 लाख शायद ही कोई दूसरा डॉक्टर खा जाता, ये डॉक्टर फैजान खान खा गया और हमको 9 महीने का बेड रेस्ट दे दिया है। तो मैं तो यही सोचता हूं कि कोई और खा जाता, ये डॉक्टर फैजान खा गया और हमको 9 महीने का बेड रेस्ट दे दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमको इतने प्यारे, अच्छे और सच्चे दोस्त मिल गए, वो भी ऑल ओवर इंडिया से। तो इसलिए जो है, ये जंग हम बिल्कुल सभी के लिए लड़ेंगे। जिस हिसाब से हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा, और आप लोगों को अब सामने दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। बहुत ज्यादा टाइम है नहीं यहाँ पर। और आप लोग जानते ही हो,
जितने भी एफआईआर वगैरह आ चुके हैं, कल से कोई भी और एफआईआर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हम और किसी को इसके साथ में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। जो लोग सही में अपने पैसे के लिए परेशान है, उन्हीं लोगों के लिए काम करना हमारा, ये जो अभी हम कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए। तो बस यही है कि जितने भी लोग आ चुके हैं, चाहे वो 28 तारीख दिल्ली पहुंचे थे, वहां पे हमारे कर्नाटका के साथी थे, महाराष्ट्र के साथी थे, यूपी के भी साथी थे, बहुत सारे लोग थे। तो मैं यही कहूंगा कि चलिए, चाहे जो भी है, जितने भी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, इससे आगे और नहीं। तो मैं यही सभी को ये कहूंगा कि आप लोग जिस हिसाब से हर्ष भाई को मतलब साथ लेके चल रहे हो, जिस भरोसे से आप चल रहे हो, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल हर्ष भाई ने सही मतलब रणनीति अपनाई है और सही काम एकदम किया हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, चाहे जैसे भी हो पैसा मिले हमको। तो यही है कि बिल्कुल आश्वस्त रहें, पेमेंट हम लोगों को बिल्कुल मिलेगा, चाहे जैसे भी हो। हम उस हिसाब से करेंगे जैसे कि वो लोग मजबूर हो जाए। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं और हिम्मत जुटा के बोल रहे हैं। पहले वो भी नहीं था। लोग यहाँ यहाँ तो यहाँ कहीं भी बातें करने के लिए डर रहे थे। लोग हमसे पूछते हैं, इनका स्टैंड सही नहीं है, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, ये दोगले हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो हमको पता है कि हम किस तरफ हैं, हम क्या करते हैं। जब लोगों ने हमें बोला तभी हमने डरा नहीं था, लेकिन जो पॉजिटिव वाला खेल हुआ वो इसलिए